उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हलचल सा मचा हुआ। आपको बताते चले कि जिस तरीके से सुल्तानपुर की घटना घटी, उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से बात करें, कहीं ना कहीं अभी जो इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर को जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फेक बता रहे हैं और उनका कहना है कि वहाँ पर अन्य जाति के, लेकिन खास करके मुंगेश यादव नामक व्यक्ति पर एनकाउंटर किया गया। तो कहीं ना कहीं एक जाति को लेकर बात कर रहे हैं। जहाँ तक अभी आपने कहा कि वो हम पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, जनता उन पर तंज कस रही है कि भाई क्या कारण है। कोई भी अपराधी जब अपराध करता है उसके बाद कानून को चुनौती देता है, हर चुनौती देते वक्त उसकी मृत्यु होती है, तो वो उसके साथ खड़े क्यों दिखते हैं। एक कारण बताएं कि सबसे पहली बात, वो अपराधी के साथ क्यों खड़े दिखाई देते हैं। हर मुठभेड़ के साथ खड़े दिखाई देंगे जो कि कोई जाति विशेष की हो उनकी या धर्म विशेष की हो। अतीक के साथ खड़े दिखाई देंगे, उसके अंसारी के साथ खड़े दिखाई देंगे, जिनकी मृत्यु तो रंजिश से या स्वाभाविक हुई। ये विकास दुबे के साथ उस समय खड़े हुए, उससे पहले कह रहे थे भाजपा का आदमी है, लेकिन उस समय खड़े हुए जब उसका एनकाउंटर हो गया कि साहब ये तो ब्राह्मण मार डाला। हर चीज़ को राजनीतिक रंग देना, जातिवादी रंग देना। यादव अगर अपराध करेगा तो सजा पाएगा। कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून को अपने हिसाब से काम करने दिया जाना चाहिए, तभी अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा। जब इस तरह से उसको संरक्षण मिलेगा तो अपराध और अपराधी बढ़ेंगे। सर, एक सवाल और है कि जिस तरीके से सपा के नेताओं की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, लगातार रेप के मामले या अन्य मामलों में लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या लगता है सपा की किस तरीके की छवि? देखिए, संस्कार जिनके जैसे होते हैं, एक बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो थोड़ी देर रोएगा, और जिसको संस्कार ना दिया जाए वो खुद भी रोएगा और समाज को भी रुलाएगा। यहाँ यही हो रहा है। जब इनके सबसे वरिष्ठतम नेता मुलायम सिंह जी ये कहा करते थे कि इस उम्र में ये गलतियाँ हो ही जाती हैं बलात्कारियों के लिए, तो जब यह संस्कार मिल रहा है तो निश्चित रूप से इस संस्कार की ओर बढ़ेंगे। जब इनके पकड़े जाते हैं तो अखिलेश यादव जी कहते हैं, उन्होंने मनोविज्ञान से जोड़ा इस विषय को, इस अपराध को। ये कहते हैं कि साहब उसे विज्ञान से जोड़ते हुए कहते हैं पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, फिर पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, तब इनको गिरफ्तार होना चाहिए। यानी ये विज्ञान से जोड़ के उसको संरक्षित करते हैं, वो मनोविज्ञान से जोड़ के संरक्षित करते थे। ये संस्कार ये दे रहे थे कि बलात्कार करो। तो जब ये संस्कार ऐसे देते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी में बलात्कारी पैदा होते हैं। तो क्या ये सपा के नेता जो बलात्कारी पाए जा रहे हैं, क्या इनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए? जब अगर वो जिसने भोगा है उसने कहा है तो उसको पहले तो अरेस्टिंग होनी चाहिए, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है सिस्टम की, कि यदि कोई रिपोर्ट लिखाता है, रिपोर्ट लिखिए, विवेचना करने के बाद उसकी सज़ा मिलेगी। तो पहले तो अरेस्टिंग होगी, जो प्रक्रिया का अंग है। उसके बाद अगर विवेचना में पॉलीग्राफी टेस्ट वगैरह में बरी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सजा होगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह अभी वर्तमान की बात करें तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि बुलडोजर के पर बात करें, जहां बाबा का बुलडोजर यूपी ही नहीं पूरे भारत ही नहीं विदेशों तक कहीं न कहीं तहलका मचाता है। उनका कहना है ये 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो बुलडोजर का मुंह जो है गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वो समाजवादी पार्टी की सरकार आने की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो हम कहेंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनके, वो देखते रहें, इसमें देखने में कोई ऐतराज़ नहीं। और जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, इन्होंने कभी इस बात पर चर्चा की कि अरब कंट्रीज़ में या कहाँ पर अपराधी के होते ही हाथ चोरी की तो हाथ काट दिए जाते हैं, बलात्कार किया तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाता है। वहाँ डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते ये लोग, वहाँ पर पूरे टेस्ट क्यों नहीं कराते, वहाँ के लिए क्यों नहीं बोलते, बल्कि वहाँ के लोग बाबा के बुलडोजर की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने हर सवालों का बाकायदा जवाब दिया। उनका साफ कहना था समाजवादी पार्टी जिस तरीके की बात कर रहे, तो कहीं के 2027 की भी अगर हम बात करें तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बात करते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि जिससे भारतीय जनता पार्टी हर बातों का जवाब अपने कार्यों से देती हुई नजर आती है। अब ये भी देखना होगा कि आगे किस तरीके की रणनीति बनती हुई नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी,
समाचार प्लस लखनऊ।